जरूरत है, मेरे पास एक फैमिली है जिसका ख्याल मुझे ही रखना है। मेरा इकलौता सोर्स ऑफ इनकम बीसीसीआई से मिलने वाली 30,000 रुपए की पेंशन है, जो काफी नहीं है। मुझे मदद की जरूरत है। दोस्तों, ये कहते हुए हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि ये स्टेटमेंट उस खिलाड़ी के हैं जिसे एक समय भारतीय क्रिकेट का सबसे चर्चित क्रिकेटर, खर्चीला इंसान और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पर्सनैलिटी कहा जाता था। मगर वो खिलाड़ी यानी विनोद कांबली आज फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हालात ये हैं कि कांबली को अब सामने आकर मदद के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। कांबली के ये बुरे हालात भले ही बहुत से समझदार इंसानों के लिए गैर जिम्मेदारी के हश्र वाली मिसाल में बस एक और नाम हो, लेकिन बहुत से भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए कांबली की ये हालत दिल दुखाने वाली है। तो ऐसे ही क्रिकेट फैंस के लिए क्रिकेट माइंड अपने क्रिस्पी अंदाज में एक ऐसी वीडियो लेकर आया है जिसमें हम कांबली की जिंदगी के बदतर से बेहतर और फिर बेहतर से बदतर होने तक के सफर पर नजर डालेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांबली के इन बुरे दिनों की वजह उनके खुद के फैसले हैं या क्रिकेट गलियारों में उड़ रही वो बातें सही हैं जिसमें लोग कांबली को नेपोटिज्म, स्केपगोट और कास्ट पॉलिटिक्स का शिकार बता रहे हैं। लेकिन हम कांबली की ये कहानी आपको बिना किसी ज्ञान भरी बात के बताएंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से ये बेहतर नहीं है कि एक इंसान अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है और हम यहाँ बैठकर कहें कि वो ऐसा कर लेता तो ऐसा होता या वो ऐसा कर लेता तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए इस वीडियो के आगे का हिस्सा पूरी तरह से हमारी रिसर्च में मिले फैक्ट्स पर बेस रहेगा। इसमें क्रिक माइंड का कोई पर्सनल ओपिनियन इन्वॉल्व नहीं है। तो दोस्तों, विनोद कांबली की कहानी को दुनिया अक्सर अर्जुन और एकलव्य के साथ तोलकर देखती है, जहां एकलव्य विनोद कांबली और अर्जुन सचिन तेंदुलकर को बताया जाता है। मगर यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि गुरु द्रोणाचार्य कौन है। तो इस कहानी में भी एक गुरु जरूर हैं, मगर उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की तरह विनोद से ऐसी कोई दक्षिणा नहीं मांगी जिसके बाद कांबली का बुरा दौर शुरू हुआ हो। बल्कि सचिन और कांबली के गुरु रमाकांत आचरेकर ने तो इन दोनों को अर्जुन की तरह माना और एक बार कहा था कि कांबली सचिन से ज्यादा बेहतर था। मगर उस इंटरव्यू में ही आगे रमाकांत आचरेकर ने कहा था कि कांबली में प्रतिभा ज्यादा थी, लेकिन जब उसे फेम मिली तो उसका वक्त मैदान से ज्यादा शीशे के सामने से गुजरने लगा। कोच रमाकांत आचरेकर की कही बात आज ये आर्टिकल लिखते हुए लौट लौट कर याद आ रही है, क्योंकि जब सचिन और कांबली ने स्कूल के दिनों में हैरिस शील्ड के एक मैच में 644 रनों की पार्टनरशिप कर सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी चर्चा बटोरी थी, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उस मेहनती कांबली को कभी पैसों के लिए मोहताज होना पड़ेगा। और पैसों की कमी की ये बात तब तो शायद कांबली ने भी सोचनी बंद कर दी होगी। जब 1989 में डेब्यू करने वाले कांबली ने साल 1993 में इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ बेहद ही शानदार अंदाज में एक के बाद एक दो दोहरे शतक लगाने वाले पहले और अब तक के इकलौते भारतीय बल्लेबाज का गौरव हासिल किया था। इसके बाद उसी साल श्रीलंका में उनके 2 शतक लगाते ही पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में कांबली के नाम की धमक बैठ गई थी। साथ ही कांबली की हिटिंग एबिलिटी उन्हें जल्द ही वनडे टीम में भी ले आई। उस वक्त कांबली भारतीय टीम की शान बन गए थे और अपोजिंग टीमों के लिए मुसीबत। ये वो वक्त था जब एक्सपर्ट्स कांबली के एटीट्यूड, स्ट्रोक्स और क्लास को लारा से कंपेयर करते हुए उन्हें वनडे क्रिकेट का बेस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बोलते थे। मगर कुछ दिन ही लगे और विश्व क्रिकेट को कांबली की शॉर्ट पिच बॉल अच्छे से न खेलने की कमी पता चल गई। फिर क्या था, कांबली की कमी जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते उनका वो बुरा दौर शुरू हुआ जिसने उन्हें टीम से बाहर करवाकर ही दम लिया, क्योंकि उस दौरान ही टीम को लक्ष्मण, द्रविड़ और गांगुली जैसे मिडिल ऑर्डर प्लेयर मिल चुके थे। इसलिए कांबली के लिए भारतीय टीम में वापसी कर पाना मुश्किल हो गया। फिर धीरे धीरे कांबली भी क्रिकेट से दूर होते गए और यहीं से हमारी वीडियो का वो हिस्सा शुरू होता है जो कांबली के बैंकक्रप्ट होने की कहानी को समेटे हुए है। दोस्तों, इंडियन टीम से दूर होने के बाद का वक्त हो या फिर रिटायरमेंट के बाद का दौर, कांबली लगातार खबरों में रहे, क्योंकि एक खिलाड़ी जिसने 17 टेस्ट में 1084 रन अभी तक भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास की बेस्ट एवरेज 54.2 के साथ बनाए हों और साथ ही ईडन गार्डन पर रोते हुए कांबली के साथ पूरे देश की सिंपैथी हो, तो कोई भी चैनल उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहेगा। सीधे सीधे कहें तो कांबली 2000 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने के बावजूद से काफी वक्त तक डिमांड में रहे। यही वो वक्त था जब दुनिया में गले में गोल्ड चेन, कान में ईयररिंग्स और हाथ में अंगूठी पहने विनोद को कई बार स्क्रीन पर रोते हुए देखा। कभी कांबली 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हार के लिए रोते, तो कभी सचिन की विदाई पर कांबली की रोती हुई तस्वीर वायरल हुई। मगर कुछ भी हो, कांबली खबरों में लगातार बने रहे। उस दौरान ही बॉलीवुड में भी हाथ आजमाया। वहीं से फैंस को कांबली की स्टाइलिश बियर्ड और स्टाइलिश लुक्स यानी कि ग्लैमरस लाइफ की झलक देखने को मिली। कांबली के अंदाज से लगता था कि वो कितने खर्चीले हैं और इन सब में ही कांबली अपने बैंक बैलेंस पर
कंट्रोल नहीं रख पाए। आज काम्बली के पास न ग्लैमर है, न शोहरत है और ना ही दौलत। ना ही काम्बली के गले में वो सोने की चेन नजर आती है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचती थी। ना ही अब उनके पास किसी टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी है। मगर इस वक्त काम्बली के पास कुछ है तो वो है बिल्स की लिस्ट और आने वाले कल की फिक्र, जिसके चलते उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपनी हालात का जिक्र किया और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से काम की मांग की। इस इंटरव्यू में ही काम्बली ने कहा था कि मुझ पर एमसीए के बहुत एहसान है। मैंने वानखेड़े में काफी वक्त गुजारा है। मुझे जो भी काम मिले मैं उसके लिए तैयार हूँ और मैं अपनी आदतें बदलने का वादा करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। काम्बली ने अपनी आदतें बदलने की बात कही क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल से तो वैसे भी लोग वाकिफ ही हैं। मगर कुछ महीनों पहले एक वीडियो ऐसी वायरल हुई जिसमें कथित तौर पर काम्बली को शराब के नशे में सड़क पर लड़खड़ाते हुए देखा गया था। हालांकि बाद में काम्बली ने उस वीडियो को फर्जी और उनका नाम खराब करने वाला बताया, लेकिन तब तक बदनामी काम्बली के हिस्से में आ गई थी। वो बदनामी जो उनके सामने इस मुसीबत के दौर में भी खड़ी है। इसके बावजूद भी कुछ हाथ काम्बली की मदद को आगे आए हैं। क्रिकमैन दुआ करता है कि काम्बली जल्द से जल्द इस मुश्किल दौर से बाहर निकले और उनकी फाइटिंग स्पिरिट एक बार फिर जीत के साथ अपने अंजाम को हासिल करे। तो दोस्तों, ये थी काम्बली के कंगाल होने की पूरी कहानी। इसके बाद अक्सर 2 रीजंस फैंस देते हैं और हमारे दर्शक उन रीजंस के सही होने का सवाल पूछते हैं। वो सवाल है कि क्या काम्बली को 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की हार के लिए बलि का बकरा बनाया गया और क्या काम्बली जातिवाद का शिकार हुए? तो इन सवालों के सीधे जवाब हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर काम्बली के करियर पर जातिवाद का असर होता तो 17 टेस्ट और 104 वनडे मैच नहीं खेल पाते। बाकी बात रही बलि का बकरा बनाने की, तो हम आपको बता दें कि 1996 वर्ल्ड कप के बाद भी काम्बली को 2000 तक 35 वनडे मैचों में खेलने का मौका मिला था और काम्बली सिर्फ 560 रन ही बना पाए थे। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि काम्बली को किसी आम खिलाड़ी से ज्यादा ही मौके मिले हैं। काम्बली के फ्लॉप होकर टीम से बाहर होने की वजह सिर्फ उनका प्रदर्शन था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज काम्बली के कंगाल होने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी ही है। दोस्तों, काम्बली के बुरे हालात से जुड़ी आज की कवरेज में इतना ही। अगर आप किसी बात से सहमत नहीं हैं तो हम आपकी असहमति कबूल करते हैं, मगर हमने वीडियो में कही हर बात प्रूव्ड फैक्ट्स और कंफर्ट स्टेटमेंट्स के बाद ही आपके सामने रखी है। बाकी कंटेंट क्वालिटी पर आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के क्रिस्पी और यूनिक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए